हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर फॉर्मूला और लेके आया हूं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि काउंट ए वर्सेस काउंट एफ वर्सेस काउंट एफ्स इन तीनों फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है और ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से कैसे अलग हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसमें काउंट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है हमारे पास, काउंट ए वर्सेस काउंट एफ वर्सेस काउंट एफ्स, इन तीनों को हम जानेंगे वन बाय वन करके। हमारे पास एक डेटा है जो मैं अभी आपको शो करूंगा। उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस एक बहुत ही बड़े डेटा में से इन फॉर्मूलों का यूज करके हम कैसे इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल सकते हैं, या आपसे कौन कौन सी चीज पूछी जा सकती है उस डाटा में से, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसको कितनी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए, पहला है हमारा एक ये डेटा है। डेटा में हमारे पास दे रखा है हमें ऑर्डर आईडी, डेट, रीजन, सेल्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बेसिकली प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, स्टेटस, कस्टमर टाइप एंड नोट्स। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 11 कॉलम्स का एक डाटा है हमारे पास। और अगर मैं इसको नीचे तक देखूं तो ये आप देखेंगे कि कुछ 41 के अराउंड हमारे पास डाटा है। अब इसमें इस डाटा से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पूछने को तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने जो अभी आपसे आपके लिए इस डाटा में से जो निकाला है वो इस पर्टिकुलर जो हमने फॉर्मूला आज हम सीखेंगे उससे रिलेटेड डाटा निकालना है हमें। पहला पहला हमसे क्या पूछा गया है, मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है। पहला हमसे पूछा गया है कि सेल्स रिस्पॉन्सिबल वाले कॉलम में से ऐसे कितने कॉलम्स हैं जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब जिनमें नाम लिखा हुआ है, खाली नहीं है। ठीक है, तो अगर अब ये तो हो गया एक कॉलम। ऐसे ही आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको एक डेटा दिया जा सकता है जिस डेटा में से आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस कॉलम में मेरे को ये बताओ कि नॉन एम्प्टी सेल्स कितने हैं। तो नॉन एम्प्टी सेल्स के लिए हमें क्या करना है? नॉन एम्प्टी सेल्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं काउंट ऑल, यानी कि जितना भी हमारे पास डाटा है उसको काउंट कर दे। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और जिस भी कॉलम में से हमें सर्च करवाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करके जहां तक भी हमारा डाटा है वहां तक ड्रैग करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 39। कितना आ रहा है? 39। बट हमारे पास जो डेटा है वो कितने कॉलम्स का है? वो है हमारे पास 40 कॉलम्स का। यानी कि ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि 40 में से 39 जो सेल्स हैं वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि उन सब में सेल्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखा हुआ है और एक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी कि अगर हमें किसी भी डाटा में से नॉन एम्प्टी सेल्स जानने हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए का। दूसरा हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है काउंट न्यूमेरिक यूनिट्स। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेल्स रिस्पॉन्सिबल्स में से हमने हमारे पास जो डाटा था वो था टेक्स्ट में। यहाँ पे हमसे पूछा गया है न्यूमेरिक में। तो न्यूमेरिक डाटा को काउंट करने के लिए, किसी भी सेल में न्यूमेरिक डाटा को काउंट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है काउंट। उसमें से ए हट जाता है, क्या होता है हमारे पास? काउंट, COUNT, काउंट। हमें न्यूमेरिक हमारे पास डाटा कहाँ पे? एफ कॉलम में। एफ कॉलम में हमने सिलेक्ट किया, एंटर किया, और आप देखेंगे क्या आ गया? 40 आ गया। 40 क्यों आया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेल खाली नहीं। अब अगर मैं इसके बीच में किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी न्यूमेरिक यूनिट में अगर मैं लिख देता हूं मिस्टर फॉर्मूलास, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? आप बोलेंगे ये तो नॉन एम्प्टी नहीं है।
बिल्कुल सही, नॉन एम्प्टी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है काउंट का, काउंट ए का नहीं लगा हुआ। काउंट ए में क्या काउंट करता है? टेक्स्ट को, बट काउंट में क्या क्या काउंट करता है? ऑल न्यूमेरिक्स वर्ड्स को। और जो मिस्टर फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? एक टेक्स्ट है, ना कि न्यूमेरिक है। अंडरस्टूड? आपको दो फॉर्मूले मैंने बताए, काउंट ए, काउंट ए क्या काउंट करता है? टेक्स्ट को, ठीक है। काउंट ए क्या काउंट करता है? टेक्स्ट को। और सिर्फ काउंट जो है वो क्या काउंट करता है? न्यूमेरिक वर्ड्स को। किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में अगर आपको काउंट करना है कि इसमें कितने न्यूमेरिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने सेल्स में न्यूमेरिक हैं, तो वो आपके लिए क्या का फॉर्मूला लगेगा? काउंट का। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ब्लैंक। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले हमने सीखा नॉन ब्लैंक, यानी कि नॉन ब्लैंक कितना है, कितने सेल नॉन ब्लैंक है। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई ब्लैंक कितने सेल है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट ब्लैंक, COUNT, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। अब हमें काउंट ब्लैंक किस कॉलम में से काउंट ब्लैंक करना है? हम ई कॉलम में से देख लेते हैं। ई कॉलम को हमने ब्रेक डाउन किया, तो जहां तक हमारा डाटा है हम वहीं तक करेंगे, बिकॉज अगर आप मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं तो आप देख रहे हैं ये सब ब्लैंक है, वो इसको भी काउंट कर देगा। ब्रैकेट बंद। तो अब आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि एक जो सेल है वो ब्लैंक है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही, ये वाला सेल ब्लैंक है। क्या उसके अलावा और भी कोई ब्लैंक है? नहीं, और भी कोई ब्लैंक नहीं है। तो आपने देखा काउंट ब्लैंक जो यूज होता है वो होता है किसी भी सेल को जो भी ब्लैंक है उसको काउंट करने के लिए। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी के लिए क्या करा है हमने? सीधा काउंट ए लगाया हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। काउंट ए हमारा क्या काउंट करता है? नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। तो आई होप काउंट से रिलेटेड जो काउंट ए है वो आपको काउंट ए, काउंट और काउंट ब्लैंक आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम काउंट इफ फॉर्मूले पे। काउंट इफ, काउंट इफ समझ में आ रहा है? काउंट इफ का मतलब क्या है? एक कंडीशन। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है सम इफ एंड सम इफ्स पे। तो सम इफ में हम क्या करते थे? एक कंडीशन को यूज करते थे। सम इफ्स में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती थी। वही सेम एज इट इज काउंट इफ में हम क्या करेंगे? एक कंडीशन को काउंट करेंगे। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ से कितने ऑर्डर हैं हमारे पास, यानी कि जहां पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है रीजन में वो हमें काउंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब हमें सिर्फ नॉर्थ सिलेक्ट करना है, मतलब बेसिकली हमें नॉर्थ काउंट करना है। तो मैं अभी यहां से पूरा ऊपर से नीचे तक ले लेता हूँ, एक स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट नहीं कर रहा मैं, पूरी रो मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। हमें सी कॉलम में से सर्च करना है क्या? नॉर्थ, कॉमा, आप देख रहे हैं क्या आ गया? यानी कि नॉर्थ एरिया में हमने जितने भी ऑर्डर सेल किए हैं उसकी गिनती है 10, यानी कि उसका काउंट है 10। सेम एज इट इज अगर वो आपसे पूछ ले कि नहीं मेरे को नॉर्थ का नहीं, अब मेरे को ईस्ट का बताओ, तो हमें क्या करना है? सिंपल सेम फॉर्मूला, नॉर्थ की जगह ईस्ट लिख देना है 10। ईस्ट की जगह अगर हम लिख देते हैं साउथ 10, बेसिकली है सब के सब 10-10 की रेशो में ही बटे हुए हैं, इसलिए सब में 10 आ रहा है। अगर मैं एक आध चेंज कर भी दूं तो अब देखना आप, अगर मैं ईस्ट को सर्च करता हूं तो आप देख रहे हैं 11, बिकॉज मैंने यहाँ पे दो जगह पे ईस्ट कर दिया। पहले 10 था, 11 हो गया। ठीक है, एक काउंट इफ इस तरीके से कि अगर आपको काउंट करना है किसी भी एक कंडीशन को तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। सेम अब दूसरी कंडीशन आप समझिए। ऑर्डर्स हमें जानने हैं जो कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 50 से। ऑर्डर्स कहां पे है हमारे पास? यानी कि ऑर्डर्स हमें यूनिट, जहां पे भी जिस भी
जो भी यूनिट, जिसने भी 50 या 50 से ज्यादा यूनिट बेची है उसको काउंट कर दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास काउंट इफ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यूनिट कहाँ पे हमारे, यहाँ पे है, कॉमा। अब जो भी हमें कंडीशन लगानी है वो हम किस में लगाएंगे, डबल क्योट्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू किससे, 50 से, तो 50 देन ब्रैकेट सॉरी डबल क्योट्स बंद एंड ब्रैकेट बंद एंड एंटर। आप देखेंगे 7 ऐसी यूनिट्स बेची है हमने जो कि 50 से अबव या 50 है। अंडरस्टूड, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, बिकॉज हमें क्या जानना है, हमें जानना है सेल्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि जितने भी सेल्स के जो बंदे हैं, हमें ये जानना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग, जिनके नेम की स्टार्टिंग ए से हो रही है। हम ये तो जान सकते हैं कि अमित या राहुल अगर काउंट करना हो या अमित हमें काउंट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसी फॉर्मूले में सी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी, और ईस्ट की जगह पे जिस भी नाम को हमें सर्च करना है वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। कंडीशन हमें क्या पूछी गई है, हमें पूछी गई है जितने भी नाम ए से स्टार्टिंग है वो काउंट करके देंगे, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, काउंट इफ नेम वाला कॉलम किस में है हमारा, इसमें है, तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट में डबल क्योट्स में हमने क्या लिखा, ए से हमें सर्च करना है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, स्टार लगाना है। ये स्टार इसलिए लगाता है बिकॉज ये स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब वो इससे मिलता जुलता या इससे स्टार्टिंग पॉइंट को सर्च करेगा। डबल क्योट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देख रहे हैं 9 आ गया, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले जो भी नाम है उनकी जो काउंटिंग है वो है कितनी, 9। सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, 9 ही है, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि भाई वी से स्टार्ट वाले लोग कितने हैं, आर से स्टार्ट वाले लोग कितने हैं, तो आपको क्या करना है, ए की जगह पे वो अल्फाबेट लिख देना है जिस भी नाम से वो आपको सर्च करना है। अब हमें सर्च करना है ऑल गैजेट प्रोडक्ट्स, यानी के, अब आप देख रहे हैं गैजेट्स में ए भी लिखा हुआ है, बी गैजेट बी भी लिखा हुआ है, तो हमें क्या जानना है, हमें तो सिर्फ गैजेट जानना है कि भाई किस बंदे ने कितने गैजेट्स बेचे। हमें जानना है गैजेट्स कितने बेचे गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, गैजेट्स हमारा ई कॉलम में है, गैजेट्स की स्पेलिंग, बट हमें गैजेट ए नहीं जानना, हमें तो ये जानना है कि गैजेट कितने बेचे टोटल, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। तो गैजेट के बाद हमें क्या लगा देना है, स्टार मार्क, डबल क्योट्स बंद, तो 23 गैजेट्स बेचे गए। तो ये थी हमारी काउंट इफ की कंडीशन। समझ में आया, हमने काउंट, सिंपल काउंट हमने कवर किया, उसके बाद हमने काउंट इफ कवर करा। अब हम चलते हैं काउंट इफ्स की तरफ। काउंट इफ्स में आप जैसा कि जानते हैं कि काउंट इफ्स में हमारी कंडीशंस एक से ज्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि काउंट इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक कंडीशन दी हुई है, नॉट एंड कंप्लीटेड। पहले हमने काउंट इफ में हमने क्या जाना था कि सिर्फ नॉर्थ के लोग कितने हैं, ऑर्डर जो हमने बेचे हैं वो नॉर्थ में कितने बेचे हैं। यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं नॉर्थ में हमने बेचे हैं और उनका स्टेटस भी कंप्लीटेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन है नॉर्थ, नॉर्थ हमारा कहाँ है, सी कॉलम में, नॉर्थ। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, कॉमा लगा के हमारी दूसरी कंडीशन भी हम लेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी की स्टेटस, स्टेटस हमारा आई कॉलम में क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड, बिल्कुल। तो कंप्लीटेड को डबल क्योट्स में
लिख के एंटर मारेंगे, ये आ गया हमारा नॉर्थ में कंप्लीटेड। यही अगर हमसे पूछ लिया जाता पेंडिंग, नॉर्थ में पेंडिंग, तो हम कंप्लीटेड की जगह क्या लिख देते, पेंडिंग। तो पेंडिंग हमारे कितने हैं, 1। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया? ठीक है, दो कंडीशन के साथ हमने लगाना है तो काउंट इफ्स लगेगा। दूसरा हमसे पूछा गया गैजेट ए में होलसेल वाले कितने हैं, गैजेट ए में होलसेल वाले कितने हैं। तो सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ, फॉर्मूला सेम है बट चेंज क्या हो रहा है, हमारा कॉलम चेंज हो रहा है, क्योंकि हर बार हमसे जो कंडीशन पूछी जा रही है वो कुछ और पूछी जा रही है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, गैजेट ए होना चाहिए। गैजेट ए हमारा किसमें है, ई कॉलम में जहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, गैजेट ए होना चाहिए, कॉमा दूसरा हमसे पूछा गया है कि वो होलसेल होना चाहिए, यानी कि जो कस्टमर टाइप है वो होलसेल होना चाहिए, यानी कि जे कॉलम में क्या होना चाहिए, होलसेल। ठीक है, ये आपका आ गया 7। यही अगर आपसे पूछा जाता रिटेल तो ये आ जाता आपका रिटेल। अंडरस्टूड। एक और कंडीशन देख लेते हैं। इस कंडीशन में हमसे पूछा गया है टोटल सेल यूनिट, यानी कि जो यूनिट है वो हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू होनी चाहिए किससे, 20 से, और हमारी जो टोटल सेल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू होनी चाहिए 5000। कंडीशन समझ में आई, यानी कि हमारी जो यूनिट होनी चाहिए वो 20 या 20 से ज्यादा भी होनी चाहिए, और जो सेल होनी चाहिए वो हमारी 5000 से ज्यादा या 5000 होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी सेल हुई है उसका काउंट जानना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स। पहली कंडीशन हमारी यूनिट, यूनिट हमारी एफ कॉलम में है, एफ कॉलम में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 20। क्या होना चाहिए, 20, कॉमा दूसरी कंडीशन हमारी जो टोटल सेल है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5000, ब्रैकेट बंद, एंटर। कितनी आ गई, 10। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको पहले कंडीशन समझनी है। कंडीशन को आप 1 2 3 एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ें, उसके बाद अपने डेटा को देखें कि आपके डेटा में वो जो भी आपसे पूछा गया वो कहाँ पे है। ठीक है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को यूज करें, आप अपना एक अलग डेटा बनाइए, उसमें ये तीनों तरीके के फॉर्मूले आप यूज करिए। खुद 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे काउंट इफ, काउंट इफ एंड काउंट ए के फॉर्मूले में। और आप देखेंगे कि जो आप डेटा जो निकाल के देते हो ना मैनेजमेंट को, या आप अपने लिए भी कुछ यूज करते हो, तो अभी आप यूज करते होगे फिल्टर से, तो वो आपको कितना इजी हो जाएगा इस फॉर्मूले से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपको काउंट इफ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, जितना भी कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप काउंट इफ डेटा को मिनटों में यूज कर सकते हैं अपने डेटा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।